कल प्रातः 29 जून को एकादशी है। यह एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी को उठते हैं। देव आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने इस कली काल में प्राणियों के उद्धार के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल की पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मंधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। उस समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करके कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है, जिसके कारण प्रजा भूख से मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मंधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रही हैं। वर्षा के न होने के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं जानता हूँ, राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह अनेक ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिका ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा, आश्रम में आया। वहाँ मुनि सभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने अनेक सम्मुख प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। मैं आपके पास अपने इस संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप मेरा संदेह दूर करके प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सत्युग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों को ही तपस्या के करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं, उस शूद्र को मार डाल दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं इस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो 6 मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी समस्त प्रजा सहित करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। इस विधि पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से
राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए देवशरणी कस्सी का व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो देवशरणी काशी माता की जय। इस काशी को देवशरणी काशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति हेतु मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मासिक व्रत का भी इस काशी के दिन से शुरू हो जाता है। बोलो काशी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।